हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं। पर एक चीज़ ये होती है कि जब हम चीज़ें खुद करते हैं तो हम इतनी कैजुअलिटी से नहीं करते हैं जितनी अगर हमको दूसरों को बताना होता है कि नहीं, हमें खुद नहीं करना है पर तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ें हो जाएगी, तो हम कैजुअली बता देते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे, पर मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैंने खुद करी है, क्योंकि मेरे को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है अभी। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा ऑथेंटिसिटी से जो मैं खुद करके ले जा रहा हूँ। तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें सारे जो 6 पॉइंट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला देखिए, शैक्षणिक योग्यता, निवास एवं जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज एवं उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। पहला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में हमें सबसे पहले ले जाना है टेंथ की मार्कशीट। आप सीबीएसई हो तो टेंथ की मार्कशीट ले जाओ। एमपी बोर्ड में भी अभी रिसेंट में सर्टिफिकेट नहीं आता है, बट पहले के टाइम्स में ऐसा होता था कि मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। तो आपको दोनों ले जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है निवास, मतलब आपका डोमिसाइल, वो आपको ले जाना है। तीसरी चीज़ है जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज। जाति मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी ओरिजिनल कॉपीज़ आपको लेके चलनी है। और उक्त दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ, मतलब कि इनकी जो है वो कॉपीज़ लेके जाना है। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि कॉपीज़ का मतलब है कि कॉपीज़ तो लेके जाना है, प्रमाणित का मतलब ये है कि भाई अटेस्टेड भी अटेस्टेड करा के लेके जाना है। बट क्या सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है या दूसरे से किसी गजेटेड से अटेस्टेड करवाना है? देखिए, तो चीज़ें ये है कि आप अगर किसी गजेटेड ऑफिसर से या फिर जितने भी वहाँ पे जो 7-8 जो लोगों के पद दिए हुए हैं उनमें से किसी से अगर आप अटेस्टेड करवा सकते हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड। वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप करवा सकते हैं तो। और अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो ये चीज़ है कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइए। और बाकी जो भी अटेस्टेड करना होगा वहाँ डब्ल्यूआरडी के ऑफिसर खुद ही इतने सक्षम रहते हैं, उनके हाथ में भी मतलब जो जो आपको प्रमाण पत्र बांटेंगे या जो भी रहेगा तो वो खुद भी अटेस्टेड कर देते हैं, वहाँ पे उनकी सील वगैरह लग जाती है। तो वो प्रमाणित प्रतियाँ ही हो जाएगी वहाँ पे। तो अगर आप गजेटेड ऑफिसर या उन 8 में से किसी से सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं करवा सकते हैं तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइए, कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेकंड पॉइंट है रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो अद्यतन, मतलब कि लेटेस्ट जो है कलर पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना। अब काफ़ी लोगों का ये है कि जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया था क्या वो ले जाएं या फिर नया कोई ले जाए। तो फ़ोटो आप कोई सा भी ले जा सकते हैं। नया फ़ोटो है आपके पास खिंचवाया हुआ कलर पासपोर्ट साइज़ तो वो ले जा सकते हैं। वही फ़ोटो है पुराना वाला, वो भी ले जा सकते हैं, बट क्योंकि उसमें डेट डली हुई है तो या तो आप वो डेट काट के ले जाइए या तो फिर आप नया फ़ोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब है अब वो डेट डली हुई है, वो नवंबर या फिर अक्टूबर में आपने खिंचवाया होगा, नवंबर में खिंचवाया होगा, तो अभी वो वैसे ही उसको 5-6 महीने हो चुके हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम होना नहीं है इस चीज़ से भी, बट अगर उसमें डेट डाली है तो डेट काट के ले जा सकते हैं, या फिर आपको नया खिंचवाना है तो आप वो भी ले जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आपका चेहरा सेम दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है और आप मैच नहीं कर रहे चेहरे से, तो ये उस केस में लिखा रहता है लेटेस्ट फ़ोटो। बट क्योंकि मेजॉरिटी में चेंजेस इतने नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उस चीज़ से भी। तीसरा पॉइंट लिखा है संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र नोटरी के सील हस्ताक्षर सहित। अब इसमें जो फॉर्मेट जो पीडीएफ है उसमें शपथ पत्र दिया हुआ है लास्ट में। तो ये कराना है कि आपको 100 रुपये का स्टाम्प लेना है, उसमें लिखा हुआ है 100 रुपये का स्टैम्प मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप 50-50 के दो भी ले सकते हैं। क्या होता है कि इक्वलेंट वैल्यू के होना चाहिए। तो 50-50 के दो स्टैम्प या 100 रुपये का एक स्टैम्प अवेलेबल है तो आप वो 100 रुपये का स्टैम्प लीजिए, उस पर जो भी शपथ पत्र का जो है सारा फॉर्मेट और वो सब दिया हुआ है उसको उसमें ही प्रिंट कराना है आपको। उसमें आपका सारा चीज़ है और उसमें नोटरी करवा के सील साइन वो नोटरी जहाँ से करवाएंगे वो सब करवा देंगे, तो वो नोटरी करा के आपको ले जाना है। चौथा पॉइंट है जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र। अब इस चीज़ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि कई लोगों का कहना ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो मंडे को लग रहा है या ट्यूसडे को लग रहा है मेडिकल बोर्ड बैठता है, बट हमारा तो मंडे या ट्यूसडे को ही जो है वो डीवी है, तो फिर हम कैसे कराएं। तो देखिए ये चीज़ है इसमें कि अगर आप करवा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, अगर आप मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग जैसे बोल रहे हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो हमें प्रायोरिटी में कोशिश तो यही करना है कि हम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बनाने की कोशिश करें। बट हाँ, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी बना के ले जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं बन रहा है, हमारा मेडिकल बोर्ड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो बैठ ही नहीं रहा है अभी भी, जितने बीच में दिन दिए हैं, तो फिर क्या करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डीवी पर जितने भी लोगों से मैंने, जो पुराने लोग डब्ल्यूआरडी में भी है उन लोगों से भी मैंने बात करी है, तो सभी का कहना ये है कि बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। वो लोग टाइम देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए टाइम देते हैं। बट फॉर आ सेफ्टी पर्पस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका नहीं बन रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप एक एफिडेविट बनवा के ले जाइए। अब एफिडेविट में आप क्या लिख सकते हैं? एफिडेविट में हम ये लिख सकते हैं कि मैं अभी कुछ कारण से, किसी भी कारणवश मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध या प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इतने इतने पीरियड में, जितना भी आप दे रहे हो अभी, कुछ एक आध महीने या फिर 15 दिन, जितना भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे लग जाएगा, या 8 दिन, जैसा भी हो, इतने इतने दिन में, या फिर आप नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी मत लिखिए, वो खाली छोड़ के, या फिर जैसा भी हो, तो इतने इतने दिन में मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ इतने दिन में, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट मैं अनफिट में अगर डिक्लेयर हो रहा हूँ, तो मेरी जो है मेरा कैंडिडेचर वगैरह डिपार्टमेंट वाले निरस्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ अच्छी सी हिंदी में, भाषा में लिख के आप प्रोड्यूस कर सकते हो वहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, ये बस हम हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए बना के ले जा सकते हैं कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, तो ये हम एफिडेविट बना के ले जा रहे हैं 50 रुपये के स्टाम्प पे या 100 रुपये के, जैसा भी है। तो और ये हमको खुद से तो देना नहीं है। अगर वो मांग रहे हैं कि भाई मेडिकल नहीं है तो एफिडेविट दे दो, तो हम तुरंत उनको दे सकते हैं। और दूसरी बात, वो भी नहीं हो रही है तो फिर आप तुरंत, मतलब भोपाल में तो फिर बन ही जाएगा, आप एफिडेविट वहाँ से बना के ला के उनको दे सकते हैं। एफिडेविट बनाना कोई बड़ी बात तो होता नहीं है, बस जितना टाइम टाइपिंग में लगेगा उतना ही लगना है, दो चार सील। तो ये चीज़ हो सकती है। बट अगर हम पहले से सेफ़ होना चाह रहे हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं, तो इस टाइप का एक एफिडेविट हम बना के ले जा सकते हैं। कई लोगों का था कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते टाइम टेस्ट कौन कौन से हो रहा है। तो अब देखिए, टेस्ट तो वेरी कर रहा है। जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, जितने लोगों का मुझे पता है, मैंने जानकारी ली है, तो हर ज़िले में अपना अपना कुछ कुछ अलग अलग चल रहा है। कहीं पे ब्लड यूरिन में हो जा रहा है, कहीं पे ब्लड यूरिन एक्सरे ईसीजी में हो रहा है, कहीं पे ब्लड यूरिन आई टेस्ट में हो जा रहा है, कहीं पे हाइट वेट में ही हो जा रहा है। तो वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए चीज़ें अलग अलग हो रही है, तो आप जाके देख सकते हैं। बट मैक्स टू मैक ये होगा कि ब्लड यूरिन, एक्सरे ईसीजी, आई टेस्ट, हाइट वेट, बस ये सब चीज़ें ही, बस मैक्स इतनी ही चीज़ें होगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें होगी चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र के लिए। और टाइम मिलता है, टाइम आपको मिलेगा। अगर आप नहीं अभी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। सेफ्टी के लिए एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं, और वो लोग टाइम देंगे। उनको भी पता है कि सिर्फ 5 दिन दिए हैं, उसमें से भी एमपी में एक दिन होली की छुट्टी थी, एक दिन संडे था, तो बीच में 3 ही दिन बचे हुए हैं, जिसका 13 को है। तो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जिसका 14, 15, 16 को भी है, तो जिसका मतलब 13, 14 के बाद 15, 16 को है, तो उन लोगों को तो आइडिया हो ही जाएगा जब 13 वालों का ख़त्म हो जाएगा। तो अभी 13 वाले बहुत ज़्यादा परेशान ना हो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि टाइम मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है 5वीं, मूल आधार कार्ड, तो वो तो ले जाना ही है। छठी चीज़ है, जो अभ्यर्थी संविदा कोटे से चयनित हुए हैं, वे जिस विभाग में कार्य कर रहे थे उस विभाग का नियुक्ति आदेश एवं त्यागपत्र स्वीकृति आदेश लाना अनिवार्य होगा। अब इसमें संविदा वालों के लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो संविदा में काम कर रहे हैं, जो संविदा कोटे से चयनित हुए हैं, संविदा कोटे का मतलब है संविदा 20 के लिए जो चयनित हुए हैं, जो संविदा, जो फ्रेशर होकर संविदा पोस्ट में सेलेक्ट हुए, उनके लिए कोई इशू नहीं है। जो संविदा 20 में जो 5 साल के एक्सपीरियंस वाली अलग सीटें थी, उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको बोला गया है कि आप वहाँ का जॉइनिंग लेटर लेके आओ, जब आप सेलेक्ट हुए थे उस टाइम का उसका जॉइनिंग लेटर, एवं त्याग पत्र स्वीकृति आदेश, मतलब जो आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, तो वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो आदेश लेके आओ आप। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि भाई त्यागपत्र नहीं हो इतने कम टाइम में, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो, उधर से वापस एक्सेप्टेंस लेटर ना आए, तो हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे बस ये चीज़ें एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन अगर वो अप्रूव करके दे दे कि हाँ हम डीवी में जा रहे हैं,
हम रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उस तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट अगर हम वहाँ पे प्रेजेंट कर ले तो वो चीज़ भी काम कर सकती है, बट वो भी अप्रूव्ड वाली, कि हाँ या तो रिसीव्ड, एटलीस्ट रिसीव्ड तो होना चाहिए कि हाँ हमने एप्लीकेशन दे दी है, वहाँ पे रिसीव्ड है। अब वो करते ही नहीं करते हैं, वो उनकी दरिया दिली पे डिपेंड करेगा कि अब वो WRD वाले किस तरीके से वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्टता से संविदा 20 वालों को ट्रीट करेंगे। बाकी नहीं बन रहा है, अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हम अप्रूव्ड एप्लीकेशन ही ले जा सकते हैं, तो उतना तो हमें एटलीस्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है उक्तानुसार दस्तावेज़ों को सही पाए जाने पर ही आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी, तो ये सारे लाना ही आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया कि टाइम मिलता है, अभी जितने हैं उतने ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है साथ ही चरित्र सत्यापन प्रपत्र संलग्न है जिसे भरकर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना हो। तो अभी क्या है कि इसमें एक अनुप्रमाणन फॉर्म दिया हुआ है। अब जो लोग MPPSC AE दे चुके हैं, जो इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, उनको पता है कि अनुप्रमाणन वगैरह का क्या सीन होता है। तो अनुप्रमाणन में ऐसे ही है कि जो जितने भी उसमें 4 पेज 5 पेज है, इंक्लूडिंग दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो पहचान पत्र करके लिखा हुआ है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी एक अच्छा फॉर्मेट भी डाला था, क्योंकि जो PDF में वो आया है वो थोड़े से पेजेस इधर उधर है, तो एक अच्छा फॉर्मेट का पेज भी मैंने डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उसमें से उसको डाउनलोड करके, वो सेम है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये करना है कि पहले जो जितने पेजेस है उसमें सारा अपना डेटा भरना है। उसके बाद जो लास्ट पेज है जिसमें वो 8 लोगों का नाम दिया हुआ है, उसमें आपको जो उसके नीचे की 4 लाइन है कि मैं इस व्यक्ति को इतने इतने समय से जानता हूँ और ये सारी चीज़ें सही हैं मेरे हिसाब से, तो आप वो चीज़ किसी, जितने भी वो 8 लोगों के नाम दिए उनमें से किसी एक से भरवा के वहीं पे उनका सील साइन वगैरह करवाना है। अनुप्रमाणन के हर पेज पे उनका सील साइन नहीं करवाना है, ज़रूरत नहीं है। आप करवा लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है। उनका अनुप्रमाणन के लास्ट पेज में ही उनका जो है सील साइन वगैरह जहाँ पे भी उनका लिखा हुआ है उन्हीं से भरवाना है, और उन्हीं को वो सील साइन करवाना है। जो 4 लाइन है लास्ट की, वो जो साइन करने वाले होंगे वही भरेंगे और वही करेंगे। बाकी जो पहले वाले जो पेजेस है सारे हमको भरना है, हमको भर के ले जाना है। हम वहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये हमने डाटा एज ए कैंडिडेट, ये मैंने डेटा भरा हुआ है, और वो जो साइन करने वाले व्यक्ति है वो ये बता रहे हैं कि ये सारा डेटा मेरे हिसाब से सही है, मैं इस व्यक्ति को इतने समय से जानता हूँ। तो उनको बस उसके नीचे ही सिग्नेचर और सील करना है। ये चीज़ जो है वो 8 में से आप किसी से भी करवा सकते हैं। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि कोई हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हो गई, उसके प्रिंसिपल हो गए, कोई कॉलेज हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, उसके प्रिंसिपल हो गए, उन लोगों से आप ये सब चीज़ें करा सकते हैं। अब रही बात कि कितने सेट लगने वाले हैं, तो जैसे मेरी लास्ट में कुछ लोगों से बात हुई जिन लोगों ने करवाया था 2018 वाले में, तो उन लोगों के साथ ये हुआ था, उन लोगों से दो दो सेट रखवाए गए थे वहाँ पे। तो अब दो दो सेट तो रखवाए गए थे। अभी कुछ लोगों की, जैसे मैंने कुछ लोगों ने कॉल भी किया, WRD में पूछा भी, तो वो लोग 4 सेट का बोल रहे हैं। तो सेफ्टी पर्पस हम लोग 4 सेट करवा लेते हैं। अब अनुप्रमाणन की बात है, तो अनुप्रमाणन का तो हम ये कर सकते हैं कि एक सेट जो है वो ओरिजिनल करें, और उसकी जो है हम 3 सेट कॉपी करवा लें, या फिर 4 सेट कॉपी करा लें, जैसा भी आपको लग रहा है। बट एक सेट ओरिजिनल कराना, ऐसा नहीं 4 सेट आप ओरिजिनल करा रहे हैं फिर वो गजेटेड ऑफिसर से 4 बार करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा काम हो जाता है। बट अगर आप करवा सकते हैं तो वही कहूँगा, करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, मना तो मैं कर नहीं रहा। करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, बट ज़रूरत सिर्फ एक की है, आप एक करवा लीजिए, उसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। क्योंकि ऐसा कोई लिखा नहीं, जैसे आप MPPSC वालों को पता होगा कि इंटरव्यू में लिखा रहता है कि इसकी 3 मूल प्रतियां देना है, या फिर इसकी 3 फोटोकॉपीज़ देना है। इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, बट वो 4 सेट बोल रहे हैं। अनुप्रमाणन का एक ओरिजिनल, उसकी 3 कॉपीज़ करवा सकते हैं। मेडिकल का एक ओरिजिनल, उसकी 3 कॉपीज़ करवा सकते हैं। बाकी सारे जो भी मार्कशीट्स वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है, उन सब की हम 3-3 मतलब उसके 4 सेट बना सकते हैं कॉपीज़ के। एक ओरिजिनल सेट तो वो अलग ही रहेगा, और कॉपीज़ 4 सेट बना सकते हैं, 4 फोटोकॉपीज़ कराना है। और उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट हम क्या क्या ले जाएं, देखिए मेंशन तो इसमें इतना ही है, बट एडिशनल हमें साथ में रखना है सेफ्टी पर्पज़ से। तो एडिशनल हम क्या क्या ले जा सकते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के अलावा हम रोज़गार पंजीयन हमें रख लेना है हमारा एक, उसके भी 4 सेट करवा लीजिएगा। उसके बाद समग्र आईडी, हम हमारी जो समग्र आईडी है उसके भी हमको 4 कॉपीज़ करवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट बोला तो नहीं गया है, पर हम रख सकते हैं, हमारे पास है तो हम रख सकते हैं बिल्कुल, उसकी भी 4 सेट कॉपीज़ 4 सेट बना के ले जा सकते हैं।
और उसके अलावा जो शपथ पत्र बना रहे हैं हम उसकी भी जो है वो कॉपीज़ करवा के ले जा सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल चीज़ों में हम जैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 3-4 सेट ले जा सकते हैं कॉपीज़ करा के। उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड, उसके बाद रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट में भी जो है अगर आपका सब इंजीनियर है, जैसे सब इंजीनियर का ही है ये तो रिवाइज रिज़ल्ट में ही मिल जाएगा सब कुछ। अगर वो ड्राफ्ट्समैन वगैरह का होता तो उसके लिए फिर वो अलग से रिवाइज रिज़ल्ट वाला जो है वो अलग है। पहले सब इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन का इकट्ठे आया था, वो अलग अलग आया था। तो रिवाइज रिज़ल्ट वाला जो है उसका भी पीडीएफ बना के उसका प्रिंट करा के वो ले जा सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है उसका फर्स्ट पेज और वो पेज जिसमें आपका नाम है, ये 2 पेज हमको ले जाना है। तो बस मेरे ख्याल से सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता चुका हूँ। आपको फिर भी कुछ लग रहा है कि कुछ मैंने गलत बताया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ लग रहा है कि मैं मिसिंग है तो भी आप कमेंट में बताइए। मैक्सिमम कमेंट के रिप्लाई करता हूँ मैं, और आप कुछ गलत भी बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी कमेंट डिलीट भी नहीं करता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, और ये इसमें सारा सम्स अप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक आध छोटी मोटी अगर मिस्टेक होती भी है तो टाइम मिल जाएगा वहाँ पे। और टाइम अगर आप सेफ्टी से जाना चाहते हैं तो आप एफिडेविट करवा के ले जाइए। जैसे अगर आपके नाम नाम में, पिताजी के नाम में या कहीं कोई स्पेस, कोई मात्रा, कुछ अल्फ़ाबेट वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप उसका एफिडेविट करवा के ले जाइए पहले से, अगर आपको सेफ़ होके जाना है तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होना नहीं है इनसे। जो मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सही होना चाहिए, बाकी तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।